अरे हाथ नीचे करो भाई। कितनी सीरियल, कितनी फिल्में बनाई उन्होंने, कितने प्रोडक्शन में जो है उनका जो रुतबा था, पुलिस आदमी को काम देना तो काम मिलता था। और मुझ जैसे एक्टर को जिसने कभी काम नहीं लिया 50 साल में, उन्होंने मेरे जैसे एक्टर तमाम लोगों को काम दिया। सबसे बड़ी बात यह है वो गरीबों के मसीहा थे और स्ट्रगलर्स के छोटे मोटे कलाकारों के लिए बहुत करते थे वो, और कभी इन्होंने सताया नहीं। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था, खाने का, पीने का, प्रोडक्शन का, हर जगह उनका इन्वॉल्वमेंट रहता था। वो किसी गरीब की बददुआ नहीं लेनी की। साइड देना जाने के लिए। आइए सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। अभी पवित्र महान आत्मा की सदगति के लिए प्रार्थना आरंभ करते हुए आत्मा की सदगति के लिए प्रार्थना करेंगे। जब वो टीवी में संसार सीरियल थी, बहुत सारी सीरियलें थी, जी टीवी पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो तभी तो हम लोग नए नए थे, तो उनके वहाँ मैं स्ट्रगल करने भी जाता था, तो बहुत प्यार से बात करते थे। और जब से बाद में धीरे धीरे मेरी कुछ तरक्की हुई तो हमेशा मुझे शुभकामनाएं देते थे और बधाई देते थे। अभी पिछले गुरुवार को ही उन्होंने, पहले प्रोड्यूसर थे जिन्होंने मुझे मैसेज दिया और बधाई दी कि तारक मेहता के 4444 एपिसोड हो गए और आज भी तेरा शो अच्छा कर रहा है। तो बहुत खुश हो गए और बहुत सोचा नहीं था कि एकदम अचानक ऐसे हो जाएगा। मेरी मित्रता उनके साथ थी करीब 40 साल हो चुके हैं। महाभारत जब आई थी 38 इयर्स बैक, उससे भी पहले हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे और अक्सर मिलते रहते थे। पारिवारिक उनके साथ मेरे संबंध रहे हैं और एज ए प्रोड्यूसर ही वाज ए वेरी सक्सेसफुल मैन। बहुत अच्छे शोज बनाए उन्होंने। मायका, ओम नमः शिवाय, घर संसार, बहुत सारे, करीब मैं 48 शोज के तो नाम भी नहीं ले सकता हूँ इतने पे। एंड ए वेरी सक्सेसफुल प्रोड्यूसर। बहुत दूरदर्शिता थी उनकी और जब भी कोई बहुत अच्छा पावरफुल रोल आता था तो मुझसे हमेशा कहते थे कि सुरेंद्र तुम मेरा शो नहीं करोगे? तो मैं बड़ा मजबूर हो जाता था और उनका शो मैं पकड़ लेता था। मैंने कहा नहीं सर, आपका शो तो कभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं। और जब भी वो मुझे कोई अच्छा प्रपोजल लेकर आते थे मैं हमेशा कहता था। करीब 48 उन्होंने शोज बनाए हैं टेलीविजन के ऊपर एंड ऑल शोज वर वेरी वेरी सक्सेसफुल। इसमें ओम नमः शिवाय वाज डीडी के ऊपर आता था। दैट वाज हैज क्रिएटेड द हिस्ट्री ऑन टेलीविजन। जिस तरह महाभारत ने एक इतिहास लिखा था उसी तरह ओम नमः शिवाय ने भी एक इतिहास लिखा है दूरदर्शन के ऊपर। और हम लोग
अगर बहुत टाइम हो जाता था मुझे मिले हुए तो मैं अक्सर ऑफिस में जाके भी उनको मिलता था। और मेरे लिए तो एक परिवार था और मेरे परिवार का एक सदस्य आज हमारे बीच में नहीं है। तो ये घटना तो बहुत दुखद है ही, और जिसका इंसान इस दुनिया से छोड़ के चला जाता है उसी इंसान को उसकी अहमियत पता है कि वो कितना प्रिय था उनके बीच में। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को शक्ति दे इस दुख को सहने के लिए। और आज हमारे बीच में धीरज कुमार जी नहीं। रिपोर्टर लोग बेटा आगे देख रो रहा है। एक गांधी हट ये पाटिया रे पाटिया 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 रे पाटिया ये मागे या थोड़ा देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत बड़े एक्टर भी थे। उन्होंने मेरे ख्याल 100 से ज्यादा फिल्में की, मुझे जो उन्होंने लास्ट बताया था। और सिर्फ हिंदी भाषा में नहीं की, पंजाबी फिल्मों के भी बहुत बड़े सुपरस्टार थे वो। लेकिन उन्होंने एक्टिंग सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन गए थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटे मेरे पास अब टाइम नहीं रहता एक्टिंग करने का, प्रोडक्शन इज अ फुल टाइम जॉब। तो जो टेलीविजन शोज में उन्होंने सक्सेस देखा, ओम नमः शिवाय से और फिर घर की लक्ष्मी बेटियां, मतलब उन्होंने वर्चस्व तोड़ा कई और प्रोडक्शन हाउसेस का। नंबर 1 पर रहे 3 साल तक उस शो से, मायका से। उन्होंने जो सक्सेस देखा है वो आजकल देखना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और उसके पीछे सिर्फ ये नहीं कहूंगा उनकी मेहनत थी, उनका दिमाग भी था उसके पीछे, और उनकी एज एन एक्टर जो इंटेलिजेंस थी वो भी उनके प्रोजेक्ट्स में नजर आती थी। ये बहुत बड़ा लॉस है एक्चुअली। मैं आज जो बॉम्बे में हूँ इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम। उन्होंने सर्च किया था बेटियां सीरियल के लिए, 4 बेटियां चाहिए थी, सरस्वती, दुर्गा, मैं दुर्गा थी उसमें, गौरी और लक्ष्मी। तो उन्होंने लखनऊ से मुझे खोजा था और यहाँ लाए थे, अपने घर में रखा था। मतलब ड्राइवर दिया, सर्वेंट दिया, कौन करता है। अब आज मैं देखती हूँ ऐसा नहीं होता है। वो अभी लास्ट ईयर ही मुझे मिले थे दंगल के अवार्ड फंक्शन में, तो बोले बेटी दमाद से मिल के आ रहा हूँ, तेरे से मिल लेता हूँ। तो उनके साथ मैंने रैंप वॉक भी किया बेटी फाउंडेशन के लिए, अनुषा रंजन के लिए, एज अ फादर डॉटर हम दोनों ने वॉक भी किया स्टेज पे। तो मतलब इतना से ही इज माय गॉड फादर एंड विल ऑलवेज बी। कामना करें। और देखा जाए पवित्र पुण्यात्मा आज अपनी अंतिम यात्रा में, उनकी जीवन यात्रा बहुत बहुत अच्छी रही। जीवन यात्रा कैसी रही? बहुत बहुत अच्छी रही, बहुत आनंदित रही। मेरी उनकी एसोसिएशन जो है वो 50 साल से ज्यादा पुरानी है। मेरे सीनियर थे वो FTII में 1965 में, जब वो ज़ेरे तालीम थे वहां पे, तो एक यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें राजेश खन्ना विनर करार दिए गए थे और ये भी फाइनलिस्ट थे। तो इन्होंने वो एक्टिंग कोर्स मुकम्मल नहीं किया। 1 साल के बाद इन्होंने छोड़ दिया और एक फिल्म मिली थी उन्हें, रातों का राजा। भीड़ चाल है फिल्म इंडस्ट्री, लाइन लग गई धीरज कुमार के घर के बाहर, प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी और फिल्म नहीं चली तो सबने साथ छोड़ दिया। हीरो बनने के लिए आए थे, हीरो ना बन पाए तो हालात से समझौता किया, कैरेक्टर रोल्स शुरू कर दिए। मनोज कुमार की हर फिल्म में होते थे। और एक बहुत ही मशहूर गाना है स्वामी का, आए ना बालम का करूं सजनी, वो इन पे पिक्चराइज हुआ था। फिर इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, पहली फिल्म बनाई वक्त के शहजादे, उसमें मैंने काम किया था। उसके बाद ये बदस्तूर टीवी शोज बनाते रहे। कहाँ गए वो लोग, एक इनका सीरियल था जो फ्रीडम फाइटर्स पे था, किस तरीके से वो लड़े थे।
मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। उसके बाद उन्होंने एक और सीरियल बनाया, उसका नाम था संसार, उसमें भी हमने काम किया। फिर उन्होंने अदालत बनाई, उसमें भी हमने काम किया। तो हमारे साथी थे, हमारे बगैर वो कुछ भी नहीं बनाते थे। सीधा सच्चा नेक इंसान था, कोई बुराई नहीं थी, कोई बुरी आदत नहीं थी, कोई लत नहीं थी, और 2 घंटे रोज पूजा करते थे। वो जो उनका वक्त था वो उनका वक्त था। फिर वो ना तो किसी से फोन पे बात करते थे, ना किसी को एंटरटेन करते थे। 2 घंटे रोज पूजा करते थे। बहुत बड़ा लॉस है, और खुसूसन टीवी इंडस्ट्री के लिए तो ये बहुत बड़ी क्षति है। इतने उन्होंने कामयाब शोज दिए हैं, जो मैथोलॉजिकल शोज थे उनके, ओम नमः शिवाय, जप तप व्रत, लोग आज भी याद रखते हैं। और जितने उन्होंने नीट और क्लीन शोज बनाए, उतने ही वो नीट और क्लीन इंसान थे। और बहुत कम लोगों को उनका असली नाम मालूम। धीरज उनका असली नाम नहीं था, फिल्मी था। उनका असली नाम था पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम का नाम, पुरुषोत्तम कोचर नाम था उनका। और इस लाइन से उनकी वाबस्तगी जो है वो तकरीबन 60 साल रही है। 1965 से वो काम कर रहे थे, वाबस्ता रहे इंडस्ट्री से, और बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। और मैं उनके बारे में ये कहूंगा कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि धीरज कुमार ने मुझे 1 रुपया देना है। हिसाब किताब एकदम साफ रखते थे। तो यकीनन ये हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है। और बस क्या कर सकते हैं, इंसान यही मजबूर हो जाता है। जिंदगी और मौत जो है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जहां बना। तो इसके आगे इंसान बस उनकी आत्मा की शांति। जी हाँ, मेरी अभी हुई थी मनोज साहब के निधन पर, मैं गया था तो वहीं उनसे मुलाकात हुई थी। और मनोज जी के बहुत बहुत करीबी थे, बहुत करीबी थे वो। उससे भी ज्यादा समय गुजरा नहीं है। वहाँ मेरी उनसे आखिरी मुलाकात।